वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, कल आपको मैंने क्वेश्चंस कराए थे। जो क्वेश्चंस आते हैं ये फिर आपको हेल्प करेंगे आगे सीनियर क्लासेस में भी। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, ये केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि एक मेटल एक्स है, जो मेटल एक्स है वो एक साल्ट बनाती है जिसका फॉर्मूला XSO4। यानी मेटल जो हमारी एक्स है वो एक साल्ट बनाती है XSO4। द साल्ट XSO4 फॉर्म ए क्लियर सॉल्यूशन इन वाटर। अगर हम इसको XSO4 को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्लियर सॉल्यूशन बनाएगा, विच रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके एक ब्लू प्रेसिपिटेट बनाता है वाई, जिसको वाई प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये कहते हैं मेटल एक्स इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर एंड एलॉय लाइक ब्रास। ठीक है, ब्रास बनाने काम आता है, सुना होगा आपने, जिंक प्लस कॉपर। अब इन्होंने कहा व्हाट डू यू थिंक मेटल एक्स क्या हो सकती है? राइट नेम एंड फॉर्मूला एंड कलर ऑफ XSO4। व्हाट इज द ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ वाई? वाई का ब्लू प्रेसिपिटेट किस चीज का होता है? और राइट केमिकल रिएक्शन, और आपको केमिकल रिएक्शन बतानी है। ठीक बेटा, पहला क्वेश्चन है आपको। तो क्या बात समझ में आ गई आपको कि एक मेटल एक्स है जो एक साल्ट बनाती है? फिर दोबारा समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, ऐसे मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, वरना आपको ये लगेगा पता नहीं क्या चीज़ है हमारी। तो बोला है कि एक मेटल एक्स से जो साल्ट बनाती है XSO4, जो साल्ट XSO4 है वो एक क्लियर सॉल्यूशन बनाता है वाटर के अंदर, जो रिएक्ट करता है NaOH के साथ और एक ब्लू प्रेसिपिटेट बनाता है, इसको वाई के नाम से इंडिकेट किया उन्होंने। मेटल एक्स इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर एंड एलॉयज लाइक ब्रास। व्हाट डू यू थिंक मेटल एक्स क्या है? पहला पहला क्वेश्चन है। राइट नेम एंड कलर ऑफ द XSO4। व्हाट इज द प्रेसिपिटेट वाई? राइट केमिकल रिएक्शन। तो पहली बात हम आइडिया लगाएंगे। आपको बताया था मैंने मेटल्स के बारे में। मेटल की प्रॉपर्टी होती है, क्या करती है मेटल? मेटल की प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि दे प्रोड्यूस साउंड, सोनर्स होती हैं वो, यानी जब हम उनको किसी हिट करते हैं किसी चीज के साथ तो उनके साथ साउंड पैदा होती है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। दूसरी बात, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है वो? गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। अब आप देखो वायर बनाने में किसका यूज किया जाता है, या तो एल्यूमिनियम का या कॉपर का। लेकिन एक आइडिया हमें यहां से पता चल रहा है, इस जगह से, यहां से हमें नहीं पता ये कॉपर है या एल्यूमिनियम है, वी डोंट नो इन अबाउट दिस थिंग। लेकिन हमें आइडिया आएगा, कहां से आइडिया आएगा? वो क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज आपको देगा, एक चीज देगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कंपाउंड क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, कॉपर के बनाए जाते हैं। तो अब हम ये सोचें कि इसमें एल्यूमिनियम है या कॉपर है। ये हमें कैसे बदल रहा है? ब्रास से। क्योंकि ब्रास के अंदर क्या होता है? जिंक प्लस कॉपर, ना कि एल्यूमिनियम प्लस जिंक होता। जिंक के वायर नहीं बनाए जाते, हालांकि जिंक भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब आप देखते हैं, जब हमारे सेल होते हैं, जो आपने देखा होगा बैटरी, जो आपके रिमोट वाले सेल होते हैं, उनका जो आउटर कवर होता है वो जिंक का बना होता है। तो जिंक भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन जिंक के तार नहीं खींचे जा सकते। तार किसके खींचे जा सकते हैं? एल्यूमिनियम के, या आपके कॉपर के, या आपके गोल्ड के। लेकिन गोल्ड तो बहुत महंगा है। तो अब उन्होंने आइडिया आपको यहां दे दिया कि जो ब्रास जो बनता है, ये एलॉय बनाती है लाइक ब्रास, जिंक और कॉपर होता है। तो इसके अंदर जो मेटल है आपकी एक्स, वो क्या होगी? वो तो हो जाएगी हमारी आपका कॉपर। तो आप लिखेंगे आंसर में, एक आंसर आएगा कॉपर, यानी जो ए पार्ट है उसमें जो आपका, ऐसे लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू कॉपर, कॉपर होती है। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि मेटल एक्स जो थी उसने साल्ट बनाया XSO4। जो XSO4 है, इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा XSO4 है वो क्या होगा? दैट वुड बी कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट है।
ठीक है, और ये क्लियर सॉल्यूशन बनाता है और जब रिएक्ट करता है NH के साथ में तो ब्लू प्रेसिपिटेट बनाता है। तो जब हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे NH के साथ तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस Na2SO4, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जो प्रेसिपिटेट बना है हमारा ये क्या है, वाई है। कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो X क्या हुआ हमारा, Cu हुआ, XSO4 क्या हुआ, CSO4 हुआ, Y क्या हुआ हमारा, CuOH होल ट्वाइस, ठीक है, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड। उसके बाद उन्होंने पूछा मेटल X इज यूज टू मेकिंग इन वायर, वायर बनाने काम आती है, तो हमने बता ही दिया। अब पूछा उन्होंने व्हाट इज द ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ Y, Y क्या है हमारा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो आप लिख देंगे यहां पर Y इज इक्वल टू CuOH होल ट्वाइस, ये Y हो गया हमारा। उसके बाद पूछा उन्होंने आपका ए राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द एक्स। हाँ भाई हमने ये सभी आंसर हुआ। नेम क्या हुआ, कॉपर सल्फेट। उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज द ब्लू प्रेसिपिटेट, तो आपको बता दिया यहाँ पर आंसर क्या हुआ, सी। ब्लू प्रेसिपिटेट किसका है हमारा, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आपने पूछा, उन्होंने कहा डी केमिकल रिएक्शन लिखो, तो हमने सब केमिकल रिएक्शन लिख कर बता दिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होंगी। तो डी में हम फिर लिख देते चलो रिएक्शन को, क्या लिखेंगे, वही कॉपर सल्फेट प्लस 2NaOH बैलेंस करके लिखते हैं, मिलके बनाएंगे CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, ठीक है बेटा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिर सुन लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो आपसे कहेगा एक मेटल X है जो एक सॉल्ट बनाती है XSO4, ये जो सॉल्ट XSO4 एक क्लियर सॉल्यूशन बनाता है इन वाटर। क्या करेगा, ये वाटर के अंदर हमारा क्लियर सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जब ये हमारा रिएक्शन करता है NH के साथ में तो ये ब्लू प्रेसिपिटेट Y बनाता है, Y हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया। अब आपने कहा इनकी रिएक्शन लिख दी, हमने इन सबकी रिएक्शन लिख दी। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, प्लीज आप ध्यान रखिएगा। ये बड़ी क्लास में भी आएंगे आपको, 11th में 12th में जब आप साइंस पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन में आपको हाँ बेनिफिट करेंगे। अब अगली बात आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की। ये तो समझ में आ गया होगा आपको पूरा क्लियर, किसी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। इस वीडियो को बार बार चला के देखिएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो प्लीज बार बार आप वीडियो चलाइएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन बेटा, द मेटल M, कोई मेटल M है हमारी, रिएक्ट विग्रसली विद वाटर, वाटर के साथ विग्रस रिएक्शन करके फॉर्म ए सॉल्यूशन S, एक सॉल्यूशन S बनाती है, एंड ए गैस, और एक गैस बनाती है G, जिसको हमने G से इंडिकेट किया। सॉल्यूशन S हुआ और गैस क्या हुआ हमारी, G हो गई। अब ये आपसे कहते हैं द सॉल्यूशन S टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जो हमारा सॉल्यूशन S होता है वो लाल लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। वेयर गैस G, जहां गैस G है हमारी, विच इज लाइटर देन एयर, एयर से क्या है, लाइट होती है, हल्की होती है। बर्न्स विद पॉप साउंड, पॉप साउंड का मतलब बर्स्ट के साथ आवाज, मतलब जलती है। मेटल M हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज एज कूलेंट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको हम कूलेंट के रूप में यूज करते हैं। तो आपसे पूछता है कि बताओ कि ये क्या होगा हमारा, आपको बताना ये है क्या चीज। फिर समझिएगा, एक बार फिर क्वेश्चन को मैं दोहराता हूं। वो आपसे कहते हैं एक मेटल M है, कोई मेटल M है, हमें नहीं पता वो क्या चीज है, वो रिएक्ट करती है विग्रसली, वाटर के साथ जब उसको डालते हैं तो बहुत विग्रस रिएक्शन करती है, यानी वहां बहुत जल्दी रिएक्शन होती है।
और एक सॉल्यूशन बनाती है S, जिसको S से इंडिकेट किया, एंड ए गैस G, और एक गैस G बनाती है। द सॉल्यूशन S टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जो हमारा सॉल्यूशन S है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। वेयर गैस G, जहां पर गैस G विच इज लाइटर देन एयर, जो हमारी क्या होती है, हवा से हल्की होती है, बर्न्स विद पॉप साउंड, जलती है पॉप साउंड के साथ। मेटल M हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, मेटल M जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, एंड यूज एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, और वो कूलेंट में न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में यूज की जाती है। तो बताइए ये आपका मेटल क्या है, ये गैस S क्या है, और ये आप सॉरी ये गैस G क्या है, और ये सॉल्यूशन S क्या है, ये आपको बताना है। ठीक बेटा, देखिएगा, चलते हैं। अब इसके जो, हाँ सॉरी, इसके आपका बताना, आपको इसके क्वेश्चन में ये तो आपका क्वेश्चन हुआ, इसके अब पार्ट बताने हैं। ए पार्ट इन्होंने कहा है व्हाट इज मेटल M, मेटल M क्या है। बी व्हाट इज solution S, is it एसिडिक और एल्कलाइन, का मतलब होता है बेसिक, एसिडिक है या बेसिक है। सी व्हाट इज गैस G, गैस G क्या है। उसके बाद आपका डी पार्ट है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक प्लेस विद वाटर, यानी बैलेंस रिएक्शन ऑफ M विद वाटर, वाटर के साथ। डी के बाद बेटा E, इज द रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इज द रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में उन्हें पूरी बात पूछी है आपसे। अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा तो बेटा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसको समझ लेंगे। लेकिन अगर आपने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो अब इन्होंने पूछा मेटल M क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन S क्या है, व्हाट इज गैस G, बैलेंस राइट इक्वेशन, और वो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। और देखो अब हमें यहां तो पता चला है, कहां से, इस लाइन से हमें पता है मेटल M क्या होगा। मेटल M हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यहां हमें पता लगा, अगर हम चैप्टर पढ़ा है थॉरोली तो हमें पता चल जाएगा ये क्या है। देखिए जो हमारा सोडियम होता है यानी ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है और वही वाटर से विग्रसली रिएक्शन करता है। और दूसरी बात आती है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम सोडियम को ही यूज करते हैं, पोटेशियम को यूज नहीं करते। सोडियम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, इसलिए हमें यहां तो पता जाता है कि वो सब्सटेंस क्या होगा, सोडियम होगा। तो आप लिखेंगे आंसर, लिखेंगे आंसर में ए। ये तो क्वेश्चन के पार्ट चल रहे अभी, अब आंसर आया हमारा ए। आप बोलेंगे मेटल M इज सोडियम, सोडियम होगी। अब इन्होंने कहा व्हाट इज सॉल्यूशन, अभी हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, व्हाट इज गैस। अब इन्हें पहले डी पार्ट करता हूं, उन्होंने कहा बैलेंस रिएक्शन ऑफ M विद वाटर। पहले मैं डी पार्ट लिख देता हूं तो वहां से आपको बाकी बातें चल जाएंगी। जब आप सोडियम की रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ, मेटल में बताते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं,
पर्टिकुलर सोडियम पोटेशियम, तो हाइड्रोजन बाहर निकालती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी बेस बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस H2 बाहर निकलेगी। तो ये तो क्या हो गया बेटे हमारा, ये तो हो गया हमारा G, और ये क्या हुआ हमारा S। ठीक है, हमें यहीं से पता चल गया। अब उन्होंने C क्वेश्चन में लिख दो। अब आप, वो कह रहे व्हाट इज गैस C, तो हम लिखेंगे गैस, सॉरी व्हाट, गैस G इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही पॉप साउंड के साथ इग्नाइट होती है, जलती है। उसके बाद उन्होंने पूछा आपसे बी पार्ट, व्हाट इज S, लिख देंगे S इज NaOH, its pH will be greater than, its pH will be greater than 7, so its solution is alkaline, इसे इसका सॉल्यूशन एल्कलाइन नेचर में होगा। अब उन्होंने पूछा है कि बताओ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो लिख दोगे आप। जब आप क्या करेंगे, सोडियम मेटल की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो हीट बाहर निकलती है, यानी प्लस H2 और माइनस हीट। इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है। ठीक है बेटा, फिर समझ लीजिएगा। वो कहते हैं कि मेटल M है जो विग्रसली रिएक्ट करती है वाटर के साथ में टू फॉर्म ए सॉल्यूशन S and a gas G. The solution S turn red litmus to blue, where gas G, which is lighter than air, burns with pop sound. Metal M has low melting point and used as coolant in nuclear reactor. तो आप बता देंगे क्वेश्चन, व्हाट इज मेटल M, व्हाट इज सॉल्यूशन S, इज इट एसिडिक और बेसिक, व्हाट इज गैस G, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस रिएक्शन ऑफ M विद वाटर। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना था, तो मैंने आपको बता दिया। M क्या हमारा सोडियम है, ये मैंने रिएक्शन दिखा दी, ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब चलते हैं आगे, क्या होगा जी अगला क्वेश्चन हमारा, वो आपसे बोलते हैं द सॉलिड कंपाउंड A डिकम्पोज क्वाइट रैपिडली ऑन हीटिंग टू ब्लैक सब्सटेंस Y। क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें और भी क्वेश्चन है, वो भी कराएंगे अभी आपके। A white solid compound A, white solid compound, a white solid compound A decompose rapidly on heating, जब हीट करते हैं तो क्या होता है, रैपिडली गर्म करने पर in presence of black substance, in presence of black substance X to form a solid compound B, to form a solid compound B and a gas C, और एक गैस C बनाता है। When an aqueous solution of compound B reacted with when
the aqueous, when aqueous, when an aqueous solution of compound B react with सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 सॉल्यूशन, देन व्हाइट PPT क्या बनता है, व्हाइट PPT ऑफ AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड along with potassium nitrate. Gas C does not burn. Gas C does not burn itself. यानी जो गैस होती है अपने आप नहीं जलती, बट हेल्प बर्न अदर. अब उन्होंने पूछा, अब आपकी फिर प्रॉब्लम आ गई, क्या है जी, ए व्हाट इज कंपाउंड ए, कंपाउंड ए क्या है, बी व्हाट इज बी, कंपाउंड बी क्या है, सी व्हाट इज गैस, व्हाट इज गैस सी, उसके बाद डी व्हाट डू यू थिंक इज द ब्लैक सब्सटेंस एक्स, what do you think is the black substance, is a black substance X, what is its function, what is its function, इसका कार्य क्या है, what is the journal name, journal name of X, यानी X का जर्नल नेम क्या है, ठीक बेटा. तो अब आप देखिएगा, जब हम यहाँ देखते हैं इसको, यहाँ दिखाई देंगे क्या कहा उन्होंने, देखो फिर दोबारा ध्यान समझिएगा. इन्होंने आपसे बोला है कि एक व्हाइट सॉलिड कंपाउंड ए है, डिकम्पोज होता है रैपिडली ऑन हीटिंग, जब हम उसको हीट करते हैं तो डिकम्पोज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सब्सटेंस एक्स टू फॉर्म ए सॉलिड कंपाउंड बी एंड ए गैस सी. इन प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सब्सटेंस एक्स, तो एक्स हमारा कंपाउंड है, वो एक सॉलिड बनाता है, कंपाउंड बी बनाता है और एक गैस सी बनाता है. अब ये कह रहे हैं when an aqueous solution of compound B react with AgNO3 solution, react with AgNO3 solution, react with then white PPT of AgCl is formed along with KNO3. Gas C does not burn itself but help burns other. So question है, what is A, what is B, what is C, or what do you think is the black substance X,
ये कहते हैं आप बताओ वो ब्लैक सब्सटेंस एक्स हमारा क्या है, ठीक है, और आपका ये कहते हैं व्हाट इज इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, और आप बताइएगा जो आपका क्या है, ये जर्नल आपका दिया है, क्या कहते हैं इसको, ये जर्नल जो हमें दिया है क्या है, जर्नल नेम एक्स का क्या है, ठीक है। देखो भाई, तो हमारा ए यहां से पकड़ेंगे, आपने पढ़ा होगा डिकम्पोज रिएक्शन में, डिकम्पोज रिएक्शन में कई रिएक्शन बताई थी आपको, पहले तो बताई थी कैल्शियम कार्बोनेट की। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वहां क्या बनता है, CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ CO2 बन रही है, ठीक है। CO2 क्या है, ना तो जलती ना जलने में हेल्प करती, वो तो बल्कि फायर एक्सटिंग्विशर में क्या के रूप में यूज की जाती है, गैस फायर को मतलब बुझाने काम आती है। तो अब हमें इसका मतलब और क्या होना चाहिए, फिर यहां से पकड़ो, उन्होंने कहा व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी, जब हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है कंपाउंड बी का, रिएक्शन करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, तो कहते हैं देन व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl इज फॉर्म, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है along with KNO3, gas C does not burn itself, neither help burns other, what is A, what is B, और आपका और उसके बाद पूछा आपसे व्हाट इज गैस सी। तो देखो बेटा, ए पार्ट, जब हम क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट का नाम सुना होगा आपने, इसको हीट करते हैं मैग्नीज ऑक्साइड के साथ, ठीक है, तो क्या बनता है हमारा 2KCl प्लस 3O2, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंड ए तो हुआ हमारा पोटेशियम क्लोरेट, कंपाउंड ए वन पोटेशियम क्लोरेट। दूसरा बी, उन्होंने कहा ये हमारे क्या बनाती है ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सब्सटेंस एक्स टू फॉर्म ए सॉलिड कंपाउंड बी एंड सी। तो ये कंपाउंड बी क्या हुआ हमारा, ये कंपाउंड बी हुआ, ये हमारा कंपाउंड सी हुआ। तो हम लिख देंगे बी क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, कंपाउंड बी है। उन्होंने पूछा गैस सी, गैस सी इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है हमारी। उन्होंने कहा व्हाट डू यू थिंक, अब इन्होंने कहा है कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन कंपाउंड बी, अब देखो जी, अगर हम कंपाउंड बी का जो एक्वस सॉल्यूशन है इसको रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, कंपाउंड हमारा क्या होता है, KNO3 बनता है, सी डज नॉट बर्न इटसेल्फ। इसकी आप रिएक्शन दिखा देंगे आपका, जब हम KCl की रिएक्शन कराएंगे AgNO3 के साथ तो क्या बनेगा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और प्लस KNO3 बनता है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो KNO3 बनेगा और AgCl बनेगा। तो क्या है, ये कंपाउंड हमारा क्या हुआ, बी हुआ। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स, ये कंपाउंड एक्स हमारा क्या है, ये है। उसके बाद डी, डी है हमारा MnO2 इज इक्वल टू एक्स, इट इज कैटलिस्ट। बताया था आपको, जो रेट ऑफ एक्शन को बढ़ा देते हैं कैटलिस्ट कहलाते हैं। और ई, इसका जर्नल नाम होता है पायरोल्यूसाइट, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके नाम हो जाएंगे, PYROLUSIT, पायरोल्यूसाइट।
इसका नाम हो जाएगा। तो ये आपका, फिर समझिए दोबारा, इन्होंने कहा एक आपका सॉलिड, एक व्हाइट कंपाउंड का सॉलिड है ए, ये कंपाउंड हमारा ए हुआ, गर्म करेंगे एक्स की प्रेजेंस में तो KCl और ऑक्सीजन बनाएगा। ये KCl हमारा बी कंपाउंड है, ऑक्सीजन हमारे सी है। उन्होंने कहा इसका नाम बताओ, तो हमने बी का नाम बताया पोटेशियम क्लोराइड, सी का नाम बताया ऑक्सीजन। उन्होंने कहा जब हमने KCl की रिएक्शन, यानी जब हमने AgNO3 की बी कंपाउंड रिएक्शन करी तो हमें क्या मिला, KNO3 और AgCl मिला। इसका मतलब क्या होना चाहिए कंपाउंड ये KCl। देखो ये आपका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, इसने इस डबल डिस्प्लेसमेंट, इसने इसको दे दिया ये आयन और इसने इसको दे दिया, व्हाइट एसिड बना। MnO2 जो होता है ये कैटलिस्ट का काम करता है और इसका नाम होता है पायरोल्यूसाइड। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। तो मैंने कल भी 2-3 क्वेश्चन कराए थे, आज 2-3 क्वेश्चन कराए, कल 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा। तो इस तरह से आपकी बात क्लियर हो जाएगी, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे नहीं डायरेक्ट आपसे पूरी एडिशन रिएक्शन क्या। अब देखो यहाँ पर उसने कई बात पूछ ली, ये डिकम्पोज रिएक्शन हो गई, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, उसके बाद में क्या हुआ, आपसे नाम पूछे, नाम क्या हुआ। ऐसी पहले रिएक्शन में आपसे पूछा था एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन वगैरह के बारे में, तो वो आपसे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन को पूछता है। तो जब वो घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है तो हमें क्या करना होता है, उसका आंसर हमें जब पूरा चैप्टर हम पढ़ लेते हैं, हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ा, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, हमने डिकम्पोज रिएक्शन पढ़ी, हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, हमने रिडक्शन पढ़ा, वो सारा हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ यूज हो जाता है। हमने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो एक ही क्वेश्चन में, इस एक पूरे क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर ने पूरे चैप्टर के बारे में पूछ लिया। तो जिस बच्चे ने इसको डीपली पढ़ा होगा, ढंग से पढ़ा होगा, वही बच्चा इस क्वेश्चन के आंसर को दे सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा इस क्वेश्चन के आंसर को नहीं देगा। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ तक करिए आपको। थैंक यू।